बार था एक किसान वीर नाम का। वह दूसरों के खेतों पर हल जोतने का काम करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। एक दिन वह एक खेत पर गया। उसने काम शुरू ही किया था जब उसको जमीन में कुछ पीला और चमकीला नजर आया। मिट्टी हटाकर देखा तो अंदर था सोने का एक ढेर। वीर इतना बड़ा ढेर देखकर चकित रह गया और अपने आप को भाग्यशाली समझा। अपने साथ इस सोने को ले जाना चाहता था, परंतु दिन का समय था और ऐसे खुले आम दिन में इतनी कीमती चीज ले जाना उसको सही नहीं लगा। वीर ने रात को उधर वापस आने का निर्णय लिया और सोने को वहीं पे छुपा दिया। वीर वापस उसी स्थान पर रात को लौट आया और जमीन को खोदने लगा। सोने के ढेर को रस्सी से बांध दिया ताकि उसको आसानी से खींच पाए, परंतु सोने का ढेर बहुत भारी था। वीर ने फिर उस ढेर को 4 समान हिस्सों में काटने का निर्णय लिया ताकि उसको आसानी से और सुरक्षित रूप से घर ले जा पाए। अपनी कुल्हाड़ी की मदद से वीर ने ढेर को 4 हिस्सों में काट दिया और अंत में वह सारा सोना आराम से ले पाया। सोने से वीर अब धनवान बन गया और कई संपत्ति भी प्राप्त कर ली। एक बार एक पंडित और उसकी पत्नी गांव में रहते थे। वे एक छोटे से घर में एक नदी के किनारे रहते थे। वे बेहद गरीब थे और जीवन यापन करने के लिए बहुत संघर्ष करते थे। पंडित अपनी पत्नी को कई सुख भोग देकर खुश करना चाहता था। एक दिन पंडित झील के पास बैठा था, जबकि उसकी पत्नी रसोई में काम कर रही थी। पंडित शांतिपूर्ण दोपहर में कुछ प्रार्थनाएं कर रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि झील पर एक सुंदर सुनहरा हंस उसकी ओर आ रहा है। हंस के पास कई चमकीले सुनहरे पंख थे जो बहुत सुंदर थे। हंस नदी के किनारे चला गया और पंडित का अभिवादन किया। हे पंडित, मैंने देखा है कि तुम और तुम्हारी पत्नी बहुत कठिन जीवन जीते हो। मैं आप जैसे अच्छे लोगों की मदद करना चाहता हूँ। तुम बहुत दयालु हो मेरे दोस्त। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। तुम्हारे पंख कितने सुंदर हैं। क्या वे असली सोने से बने हैं? जी, ये असली सोने के हैं। मैं आपको एक एक करके अपने सुनहरे पंख देकर मदद करना चाहता हूँ और आप उन्हें बेच सकते हैं। इसके जरिए जुटाए गए पैसों से आप लोग आसानी से आराम से रह सकते हैं। यह बहुत अद्भुत है। कृपया हमारे नम्र घर में हमारे साथ आएं और रहें। मुझे यकीन है कि मेरी पत्नी तुमसे मिलना बहुत पसंद करेगी। पंडित हंस को घर ले गया और अपनी पत्नी को दिखाया। उसकी पत्नी हैरान थी और अपने जीवन में कुछ सुख भोग पाकर बहुत खुश थी। पत्नी ने तुरंत पूछा, क्या आप हमें अभी एक पंख दे सकते हैं ताकि हम इसे देख सकें और इसे धारण कर सकें? हंस ने एक पंख निकाला और उसे पंडित की पत्नी को दे दिया। फिर उसने उसे कहा कि वह एक बार में एक से अधिक ना ले, क्योंकि यह सही नहीं होगा। हंस पंडित और उसकी पत्नी के साथ रहने लगा। हर दिन उसने उन्हें एक पंख दिया और इस परेशानी के समय में बहुत मदद की। हंस चारों ओर उड़ता और उसे ऐसे देखना तो एक हंसी नजारा था। पंडित और उसकी पत्नी बहुत खुश थे और उन्होंने पैसे के लिए पंख बेचना शुरू कर दिया था। एक सुनहरे पंख ने उन्हें पर्याप्त पैसा दिया। पंडित अक्सर अपनी पत्नी को याद दिलाता था कि वे इस उपहार को पाकर बहुत भाग्यशाली हैं और उन्हें इसका दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। कई दिन बीत गए और एक दिन पंडित पंख बेचने के लिए बाजार गया। पत्नी घर में खाना बना रही थी, जबकि स्वर्ण हंस कोने में सोया हुआ था। अचानक पंडित की पत्नी को एक विचार आया, यह हंस हमारे साथ कब तक ऐसे रहेगा? हमें तो बस इसके पंखों की जरूरत है, लेकिन इस प्रक्रिया में
हमें इसे खिलाना है, स्नान कराना है और इसकी देखभाल भी करनी है। हम इस हंस पर भरोसा नहीं कर सकते। ये तो यहाँ से दूर जा भी सकता है और फिर कभी वापस नहीं आया तो हम फिर से गरीब हो जाएंगे। यदि मैं सभी पंख ले लूं तो क्या बुरा होगा? उसके सोते हुए मैं जल्दी से इसके सारे पंख निकाल लूंगी। हमें अपने जीवन में एक भी दिन काम नहीं करना पड़ेगा। हम पंखों को सुरक्षित रूप से संभाल कर रख सकते हैं और जब मन चाहे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पत्नी धीरे धीरे हंस के पास गई और उसे पकड़ लिया। हंस भयभीत हो गया। पत्नी पंख खींचने की कोशिश करने लगी और हंस खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष करने लगा। मुझे तुम्हारी हालत की परवाह नहीं है। मैं तुम्हारे सभी पंख मिलने तक का इंतजार नहीं कर सकती। अरे तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मूर्ख औरत? मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की मदद करने की कोशिश कर रहा था। तुम एक लालची महिला हो और तुम जीवन के सुख भोग के लायक नहीं हो क्योंकि तुम उनका दुरुपयोग करोगी। तुम्हारे पति तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहते थे, लेकिन अब तुम अपना अवसर खो चुकी हो। मेरी इच्छा के अनुसार मैं तुमको स्वर्ण पंख देता रहा। अब मुझे लगता है कि तुम्हारी मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मेरे पंख तुम्हारे लिए बस एक पक्षी के पंख से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं इस जगह से जा रहा हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगा। हंस ने वहाँ से निकलने के लिए संघर्ष किया और फिर उसने पंडित की पत्नी को जोर से चोंच मारा और खिड़की से बाहर उड़ गया। पंडित बस घर में घुसा ही था जब उसने हंस को उड़ते देखा। तुमने हंस के साथ क्या किया? जी, मुझे इसके सारे पंख चाहिए थे और यह मुझे लेने नहीं दे रहा था। मैंने तुम्हें उन्हें नहीं लेने के लिए कितनी बार कहा था। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और अब हम बाकी के जीवन जीने के लिए फिर से गरीब होंगे। एक पहाड़ की चोटी पर एक विशाल वृक्ष पर सिंधुका नाम का एक विशेष पक्षी रहता था। पक्षी की खासियत यह थी कि जब उसकी बूंद धरती पर गिरती थी तो वे शुद्ध सोने में बदल जाती थी। वह इस पेड़ पर अकेला रहता था और शांति से वहाँ अपना जीवन व्यतीत कर खुश था। एक दिन एक शिकारी पक्षियों की तलाश में पहाड़ की चोटी पर घूम रहा था। कई घंटों के बाद जब वह किसी पक्षी को पकड़ने में सक्षम नहीं था तो उसने विशाल पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने का फैसला किया, जिस पर सिंधुका रहता था। बस जब शिकारी सोने लगा ही था तो पक्षी ने अचानक पेड़ के ऊपर से अपनी बूंद को गिरा दिया, जो धरती पर गिरते ही सोने में बदल गई। शिकारी के चेहरे के ठीक बगल में सोने का टुकड़ा गिरा और जब उसने देखा तो उसने चिड़िया की ओर देखा। फिर से एक और टुकड़ा गिर गया और इस बार शिकारी ने जमीन पर इसे सोने में बदलते देखा। इस सब ने शिकारी को बहुत हैरान कर दिया था। शिकारी सोचने लगा, मैं कई वर्षों से पक्षियों को पकड़ रहा हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा पक्षी नहीं देखा या यहाँ तक कि ऐसे पक्षी के बारे में सुना भी नहीं जिनकी बूंद सोने में बदल जाती है। यह निश्चित रूप से एक विशेष पक्षी है जिसे मुझे पकड़ना है। दुख की बात ये थी कि जब शिकारी ने ऐसा सोचा तो सिंधुका को उसके बारे में पता नहीं था। वह अपने पेड़ पर आराम कर रहा था और शिकारी योजना बना रहा था। शिकारी ने पेड़ पर एक जाल बहुत सावधानी से बिछा दिया जब पक्षी ध्यान नहीं दे रहा था और अंत में जाल में फंस गया। जब पक्षी जाल में फंस गया तो शिकारी ने उसे एक पिंजरे में डाल दिया और घर की ओर जाने लगा। उसी समय सिंधुका ने सोचा कि जाल पर ध्यान न देने के लिए वह कितना लापरवाह था और इसी कारण से बेचारा पकड़ा गया। अपने घर जाते वक्त शिकारी ने सोचा, अगर मैं इस पक्षी को रखूंगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा और सभी को संदेह होगा
कि कुछ तो गड़बड़ है। किसी दिन किसी को पक्षी की सच्चाई पता चलेगी और फिर वे राजा को पक्षी के बारे में बताएंगे। फिर मुझे इसे राजा को देना होगा। लेकिन अगर मैं पक्षी को सीधे ही राजा के सामने पेश करता हूँ तो वह मुझे इस पक्षी के बदले कुछ कीमती चीज देंगे। यह मेरे लिए बेहतर काम करेगा। मैं अपना शेष जीवन राजा की दी गई वस्तु के सहारे जी सकता हूँ। योजना के अनुसार वह सीधे राजा के महल में गया और राजा को सारी बात बताई। उसने राजा को पक्षी दिखाया और राजा एक ऐसे विशेष पक्षी को देखकर बहुत खुश हुआ जिसकी बूंद सोने में बदल जाती है। उसने अपने नौकर को बुलाया। इस पक्षी की उचित देखभाल करो, उसे एक शानदार पिंजरे में रखो और उसे भरपूर भोजन और पानी दो। सुनिश्चित करें कि वह दूर नहीं हो। वह महल का शाही पक्षी होगा और अपनी बूंदों से मुझे कई दौलत देगा। अचानक राजा के मंत्रियों में से एक राजा के पास पहुंचा। राजा जी, एक पक्षी की बूंदें सोने में कैसे बदल सकती हैं? ये तो असंभव है। आप इस राह चलते शिकारी पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जिसे कोई ज्ञान नहीं है? मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप पिंजरे को खोलें और पक्षी को दूर जाने दें और इस शिकारी को ऐसी झूठी जानकारी देने के लिए दंडित करें। राजा ने अपने विश्वसनीय और बुद्धिमान मंत्री के शब्दों पर विचार किया और यह सच था। हाँ, कोई पक्षी सोने की बूंदें कैसे दे सकता है? मैंने इसे अपने आँखों से भी नहीं देखा। यह शिकारी शायद बदले में पैसा चाहता है। राजा ने पहरेदारों को शिकारी को गिरफ्तार करने और पक्षी को छोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही पक्षी मुक्त हुआ, वह उड़कर पास के एक दरवाजे के शीर्ष पर पहुंच गया और वहां बैठ गया। अचानक उसने अपनी बूंदों को गिराया जो सोने में बदल गईं। राजा और उनके मंत्रियों सहित सभी ने यह देखा और चौंक गए। राजा को पता था कि उसने एक गलती की है और तुरंत अपने पहरेदारों को पक्षी को पकड़ने का आदेश दिया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। सिंधुका आकाश में उड़ गया और उसने खुद को फिर से लापरवाह नहीं होने का वादा किया। उसने दूसरे पहाड़ पर एक नए स्थान के लिए उड़ान भरी जहां कोई भी उसे फिर से पकड़ ना पाए।